हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम की इस क्लास में हम जीडीपी और वेलफेयर एक टॉपिक लेने वाले हैं। जीडीपी और वेलफेयर। जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी। एक साल में एक अर्थव्यवस्था में कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। यानी कि जीडीपी अगर इंक्रीज हुई है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव इंक्रीज्ड। क्लियर है? लेकिन दूसरी टर्म है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब हिंदी में शब्द है इसके लिए कल्याण। तो कल्याण कैसे बढ़ता है? जीडीपी तो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज होने से बढ़ जाती है जीडीपी तो, लेकिन वेलफेयर कैसे इंक्रीज होता है? वेलफेयर हमारा तब इंक्रीज होता है जब पर कैपिटा प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में पहले से ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं आती है, जिससे उसकी लाइफ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, जिससे उसकी लाइफ और ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है। तो ये होता है वेलफेयर। अब दोनों टर्म्स जीडीपी और वेलफेयर जनरली दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे पॉजिटिवली रिलेटेड है? अगर जीडीपी इंक्रीज हुई है तो इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव इंक्रीज्ड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी। लेकिन जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा आएंगी, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में पहले से ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं आएंगी, जिसके कारण उसका जीवन और अधिक सुविधाजनक होगा, जिससे उसका जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठेगा, तो उसके कल्याण में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है ईच अदर से, एक दूसरे से। तो जीडीपी एंड वेलफेयर आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध है इनका। अगर एक बढ़ती है तो जनरली दूसरी भी बढ़ती है। लेकिन हमारा टॉपिक इससे अपोजिट है कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर भी इंक्रीज होता ही है? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स ऐसे लेंगे जो कि एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल के। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, आय का वितरण, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जीडीपी तो बढ़ गई, देश के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका जो बंटवारा हुआ, वह अनइक्वल हुआ, असमान रूप से हुआ। असमान कैसे? मतलब बढ़ी हुई आय का एक बड़ा भाग तो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को चला गया, अमीर वर्ग के पास चला गया, और जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो अभी भी डेप्राइव्ड रह गया, वंचित रह गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस तरह से होता क्या है, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारी सोसाइटी दो भागों में बंट जाती है। एक हैव्स, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, यानी कि अमीर वर्ग, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी बोल सकते हैं, और दूसरा है हैव नॉट्स, यानी कि डेप्राइव्ड सेक्शन, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होता है, जब सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाती है तो क्लास कन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष अमीर और गरीब में शुरू हो जाता है, जिससे वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। वेलफेयर इंक्रीज कब होता है?
जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू से जो पैसा हम खर्च करते हैं उसका पहले रुपए का बेनिफिट सबसे पहले उस व्यक्ति तक पहुंचे समाज के जो कि पंक्ति में सबसे पीछे है, जो सबसे वंचित है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे दबा कुचला है, जो सबसे डिप्राइव्ड है। उस व्यक्ति तक जब उसका बेनिफिट पहुंचे तो हम ये मानते हैं कि वेलफेयर इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर इंक्रीज्ड इनकम का बेनिफिट केवल अमीर वर्ग तक रह जाता है सीमित होकर और गरीब वर्ग और ज़्यादा गरीब हो जाता है, तो फिर ऐसे में जीडीपी इंक्रीज होने से भी वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। तो इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, haves and have nots. So a larger percentage of society, a bigger percentage of society gets a smaller proportion of GDP, while a small proportion of society gets a bigger part, a higher percentage of income. तो ऐसे केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से जीडीपी और वेलफेयर में इनवर्स रिलेशन हो जाता है, नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। तो ये था हमारा पहला एक्सेप्शनल पॉइंट जनरल रूल का। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी की संरचना कैसी है। कंपोजिशन मतलब किस प्रकार की वस्तुओं से हमारी जीडीपी बनी है। अगर जीडीपी में कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हुआ हो जिनसे वेलफेयर नहीं बढ़ता, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जीडीपी इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो जो वस्तुएं बड़ी हैं उनमें क्या है, लिक्वर, शराब जिसको हम बोलते हैं, नारकोटिक्स, ड्रग्स एटसेट्रा, गन्स, बंदूकें, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स एटसेट्रा। तो प्रोडक्शन तो इन वस्तुओं का होने से भी जीडीपी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऐसी वस्तुएं समाज में इकोनॉमी के अंदर केवल जीडीपी को इंक्रीज कर पाएंगी, लेकिन इनसे वेलफेयर कम होगा, क्योंकि जब लोग लिक्कर का सेवन करेंगे, नारकोटिक्स का सेवन करेंगे या गन्स को यूज करेंगे तो उससे वेलफेयर में कमी आने वाली है, वेलफेयर आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो कंपोजिशन कैसी वस्तुओं से है, कैसी वस्तुओं से मिलकर जीडीपी बढ़ी है, तो वो भी आपको ये बताता है कि वेलफेयर इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो सेकंड था कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, गैर मौद्रिक लेन देन। आपने सुना होगा कभी बार्टर सिस्टम हुआ करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक वस्तु दे दीजिए और बदले में दूसरी वस्तु ले लीजिए। तो बार्टर सिस्टम से आज भी इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। कुछ इलाकों में आज भी कुछ मात्रा में बार्टर सिस्टम चलता है, प्रचलन में है। अब बार्टर सिस्टम से होता क्या है, जैसे मान लिया आपने फसल की कटाई करवानी है खेत में, आपने लेबर को वहां पे लगा लिया और लेबर के साथ आपने तय किया कि भाई आप इतनी कटाई करेंगे तो हम आपको 1 बोरी चावल की दे देंगे, 1 क्विंटल गेहूं दे देंगे। इस तरह से आपने वस्तु के रूप में उनकी मजदूरी का मूल्य तय कर दिया। अब यहाँ पे वांट्स तो सेटिस्फाई हुई है, वेलफेयर तो हुआ है, क्योंकि लेबर को इनकम तो मिली है, भले ही गुड्स के रूप में मिली हो, इन काइंड मिली हो, लेकिन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हैज इंक्रीज्ड। आपको लेबर मिल गई, आपकी फसल कट गई, आपका भी वेलफेयर इंक्रीज हो गया और लेबर को भी
अपने लिए भोजन मिल गया, अनाज मिल गया, उसका भी वेलफेयर इंक्रीज हो गया। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं इस तरह की, ये इकोनॉमी में अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं, इनका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसलिए जीडीपी इनसे बढ़ी हुई नजर आती नहीं है। तो वेलफेयर इंक्रीज हो जाता है लेकिन जीडीपी इनसे इंक्रीज नहीं हो पाती। तो ये भी एक नेगेटिव रिलेशन शो करते हैं जीडीपी में और वेलफेयर। लास्ट पॉइंट है आपका एक्सटर्नैलिटीज, हिंदी में बोलते हैं बाह्यताएं। ये एक्सटर्नैलिटी क्या टर्म है? आपने शायद इससे पहले कभी यह टर्म यूज की भी नहीं होगी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है, एक्सटर्नैलिटीज रेफर टू गुड एंड बैड इंपैक्ट, अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी आर्थिक क्रिया का। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने की, उसका गुड या बैड इंपैक्ट जो हुआ है, विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। आपने उसके लिए कोई प्राइस नहीं पे किया, कोई पेनल्टी नहीं पे की, आपने वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कोई और कर रहा है और उसका गुड या बैड इंपैक्ट पूरी सोसाइटी को सहन करना पड़ता है, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। तो अगर गुड इंपैक्ट है तो उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, और अगर एक्सटर्नैलिटीज का इंपैक्ट बैड है सोसाइटी पे तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो एक्सटर्नैलिटीज रेफर टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। आपने उसके लिए मूल्य नहीं चुकाया लेकिन तब भी आपको उसका अच्छा या बुरा प्रभाव सहन करना पड़ा, ये है एक्सटर्नैलिटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया मिस्टर पीटर ने एक बहुत सुंदर गार्डन, एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। अब खर्चा किसने किया? मिस्टर पीटर ने, क्योंकि उसने गार्डन जो है मेंटेन किया है। लेकिन उस गार्डन को देखने से मिस्टर पॉल जो उसका पड़ोसी है, वेलफेयर उसका भी बढ़ता है, ऑक्सीजन उसको भी मिलती है, स्वच्छ वायु उसको भी मिलती है, तो उसका गुड इंपैक्ट मिस्टर पॉल को भी मिल रहा है। तो मिस्टर पॉल को विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी, उसका प्राइस या पेनल्टी पे किए बिना उसका गुड इंपैक्ट, उसका अच्छा प्रभाव मिल रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, धनात्मक बाह्यताएं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे पब्लिक पार्क्स होते हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क्स बना रखे हैं, आप तो उसके लिए कुछ पे नहीं करते विदाउट पेइंग द पेनल्टी और प्राइस, लेकिन उसका गुड इंपैक्ट तो आप भी सहन करते हो, आपको भी मिलता है। आप वहाँ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके से वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये भी आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब हम इसका अपोजिट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज लेते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या है कि आपने प्राइस तो पे नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका दुष्प्रभाव, उसका बैड इंपैक्ट आपको सहन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोक, जो धुआं निकलता है ऑमिटेड बाय फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से, तो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन करता है, और उस एयर पोल्यूशन से पूरी सोसाइटी, खासकर आसपास का जो एरिया है वो तो अफेक्टेड होता ही है, तो पूरी सोसाइटी अफेक्टेड होती है। तो उसका बैड इंपैक्ट सबको सहन करना पड़ता है। लेकिन वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो जो फैक्ट्री लगाई है, वो जो फैक्ट्री में खर्चा किया है, क्या सोसाइटी ने किया है? जी नहीं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने की है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म, लेकिन उसका बैड इंपैक्ट दूसरों को सहन करना पड़ रहा है। तो विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी उसका बैड इंपैक्ट आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती है। आपने देखा होगा कानपुर की फैक्ट्री से बहुत वेस्ट निकलती थी और वो गंगा नदी में बह जाती थी, जिसके कारण गंगा नदी का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता था। अब कॉस्ट तो पूरे समाज को सहन करनी पड़ी है, लेकिन फैक्ट्रियां लगाई हैं जो फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट ड्रिवन इनटू रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, तो जो पानी को प्रदूषित कर रही थी, जल का प्रदूषण कर रही थी, वह आपके लिए एक बैड इम्पैक्ट है, पूरी सोसाइटी को सहन करना पड़ रहा है, जिसके कारण तालाब में, नदियों में गंदगी फैल जाती है, उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, कई बार मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। इस तरह से वो पानी जो है कई कार्यों में प्रयोग लाने लायक नहीं रहता। तो ये उसका बैड इम्पैक्ट है, लेकिन प्राइस आपने उसके लिए भी नहीं पे किया। तो ये थे हमारे आज के वो 4 पॉइंट्स जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि जीडीपी और वेलफेयर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो। वैसे जनरली तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, जीडीपी इंक्रीज होने से, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। लेकिन 4 पॉइंट्स कौन से थे हमारे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस और लास्ट वन एक्सटर्नैलिटीज। इनकी वजह से कई बार जीडीपी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वेलफेयर तब भी इंक्रीज नहीं हो पाता। तो ये था हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर का रिलेशनशिप नेशनल इनकम में। थ्योरेटिकली ये एक लास्ट कंसेप्ट थी, इसके बाद केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं आपके, जिन्हें आपने ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो आपने मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़े थे, आप उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, सीक्वेंस में याद कर लें। उन्हीं से आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आपने टर्म्स को बहुत सही तरीके से देखा है, समझा है, सुना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।